हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द यूनिवर्स टाइम्स में। आज हम बात करेंगे 2 डेज करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके अलावा इन क्वेश्चंस में जो भी कहीं भी राज्य की बात की जाएगी तो हम उसको मैपिंग के द्वारा भी देखेंगे और बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीपीई किट को कीटाणु रहित बनाने के लिए किस संस्था ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो ये विकसित की है डीआरडीओ ने। जो इकाई विकसित की है यह विकसित की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो ये बना था 1958 में और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। अब इसके अलावा बात की गई है ये जो बनी है शोधन इकाई, ये किस तरह काम करेगी? तो ये ओजोन जो होती है, ओजोन जो गैस होती है उसका उपयोग करके कीटाणु शोधन के लिए काम करेगी और इसका जो प्रोसेस रहेगा वो उस प्रोसेस का नाम है ओजोनटेड स्पेस टेक्नोलॉजी नामक प्रोसेस। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ये क्या है? यस बैंक ने। ये यस बैंक ने किया है। आपको पता ही होगा यस बैंक अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था और इसके जो इस टाइम पे सीईओ थे उस टाइम पे वो राणा कपूर, उनको पकड़ भी लिया था जेल में डालने के लिए। तो ये सब हुआ था। और तो बात करते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो इस टाइम पर प्रशांत कुमार है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। टैगलाइन क्या है इसकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैगलाइन। टैगलाइन है इसकी एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। ये यस बैंक की टैगलाइन है। इसके अलावा बात करें अगर डिश टीवी की, जो डिश टीवी है तो ये है फाउंड हुआ था ये 2 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर्स का नोएडा में है और जो इसके सीईओ हैं वो हैं अनिल दुआ। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारत सरकार ने कितनी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है कुल 14 फसलों का। ये कुल 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है कि इतना तो मिलना ही मिलना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि इतना तो मिलना ही मिलना है। मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम जो भी किसी फसल का है। तो ये जो धान, बहुत सारी फसलों का बढ़ाया लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो एक धान है और एक कपास। धान का बढ़ाया है, अब हो चुका है 1868 रुपये प्रति क्विंटल। मतलब 1868 तो मिलने ही हैं, बाकी ऊपर कितने भी मिल सकते हैं। इसके अलावा का जो कपास है वो हो जाएगा जब 5515 रुपये प्रति क्विंटल। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने चैंपियंस नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने ये लॉन्च किया है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है चैंपियंस की? चैंपियंस की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये इसकी फुल फॉर्म है। किस लिए लॉन्च किया गया है? छोटी इकाई को प्रोत्साहित करना। छोटी इकाई मतलब जो छोटे बिजनेस वगैरह होते हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ने के लिए और उनकी शिकायतों को दूर करना, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना। ये सब जो है चैंपियंस पोर्टल का काम रहेगा। ठीक है। और जो ये नितिन गडकरी वो हैं वो हो जाएंगे परिवहन मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री। रमेश पोखरियाल जी मानव संसाधन मंत्री। ठीक है। और ये आईटी मिनिस्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना किन के लिए शुरू की है? वो इनमें से कौन है वे जिनके लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है? तो वो हैं स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स मीन्स जो गली में सब्जी वगैरह बेचते हैं और जो ठेले वगैरह लगाते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। तो उनके लिए शुरू की गई है पीएम स्वनिधि योजना। क्या होगा इस योजना में? इस योजना में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसकी फुल फॉर्म भी है, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्वनिधि की जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसमें जो है टोटल 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा और कितने परसेंट रेट पे? 2% रेट पे। काफ़ी अच्छी योजना है ये। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया है? तो कौन सी संस्था थी जिसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया है अभी हाल ही में? तो वो है नीति आयोग। नीति आयोग।
तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत, ये आपको याद रखना है। और जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार। नीति आयोग का नाम पहले योजना आयोग था, लेकिन बाद में इसको 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा एक लक्ष्य बनाया है। वो क्या लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती यानी जैविक खेती वो खेती होती है जिसमें केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता, जिसमें केमिकल्स का यूज नहीं करते, तो वो जैविक खेती कहलाती है। अब इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है 2015 से, उसका नाम है परंपरागत कृषि योजना। और जो पहला जैविक खेती से करने वाला, पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य बना है, वो बना है सिक्किम। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सिक्किम ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से जैविक खेती करता है। वो पूरे कोई केमिकल्स वगैरह भी यूज नहीं करते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ग्रह के पास नया शुद्ध ग्रह 2019 LD2 खोजा गया है? तो ये खोजा गया है बृहस्पति ग्रह के पास LD2। अच्छा, ये इतना चर्चा में क्यों है? इसका नाम, एक तो इसका नाम आपको याद रखना है। ये आ सकता है कि ये हाल ही में चर्चाओं में रहा। 2019 LD2 क्या है? तो ये है एक शुद्ध ग्रह का नाम। और ये कौन से ग्रह के पास खोजा गया है? बृहस्पति ग्रह के पास। ये क्या है कि जो 2019 LD2 है, ये पहला ऐसा अंतरिक्ष पिंड है जो कि धूमकेतु जो होता है ना, उसकी तरह गैस का उत्सर्जन करता है, गैस छोड़ते हैं एक तरह से ये। तो ये इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो खोज की है इसकी, वो किसने की है? वो की है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस ने की है 2019 LD2 की खोज। पहले सक्रिय शुद्ध ग्रह जो था उसकी खोज की थी अगस्ट पिजरी ने की थी। पहला जो सक्रिय शुद्ध ग्रह था उसकी खोज, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने कोविड किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए त्रिवेंद्रम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी जो की है वो की है टाटा समूह ने, ये आपको याद रखना है। और ये जो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ पे स्थित है? त्रिवेंद्रम में। ये आपको याद रखना, त्रिवेंद्रम यानी केरला की कैपिटल है ये। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये जो है इंस्टीट्यूट कौन से राज्य में है? केरला राज्य में। कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चाओं में रहा था इस टाइम, कुछ टाइम पहले भी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें, ये काम कौन सी तकनीक पे करेगा? एक तो होता ना RT-PCR, तो ये RT-PCR पे काम नहीं करेगा, ये काम करेगा RT लैम्प पे। तो जो RT लैम्प है उसकी फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिकेटेड एम्प्लीफिकेशन। ये रहेगी इस तकनीक का नाम जिस पे ये काम करेगा, ये आपको याद रखना है। टाटा समूह की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है टाटा समूह जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जमशेद जी टाटा। और स्थापना इसकी की गई थी 1868 में। काफ़ी पुरानी ये कंपनी है। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, मतलब इस टाटा समूह के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग से जो 4 व्हीलर होते हैं वो अलग से मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बाकी और सब भी। टाटा का नमक भी आता है, आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कि पूरा कंपनियों का ग्रुप है टाटा समूह, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो ये है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड साइंस टेक्नोलॉजी, तो इसके जो हेड हैं वो है नटराजन चंद्रशेखरन, ये आपको याद रखना है। नटराजन चंद्रशेखरन जो है इसके हेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूरसंचार विभाग ने किस फाइल शेयरिंग वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? तो ये ब्लॉक किया है वी ट्रांसफ़र को। ये फाइल शेयरिंग वेबसाइट है एक, जो कि 2 GB तक ये फाइल सेंड कर सकती थी ऑल ओवर वर्ल्ड। कहीं पे भी आप जो है फाइल को अपनी शेयर कर सकते थे 2 GB तक अगर उसका साइज़ था। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा साइज बढ़ा के फाइल बेचनी है तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। तो ये जो साइट है, ये कहाँ की वेबसाइट है? ये वेबसाइट है एम्स्टर्डम नीदरलैंड की, और वहीं पे इसकी स्थापना भी की गई थी। ठीक है, नीदरलैंड जो है वहाँ की ये साइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार के सांसद पी नमग्याल का निधन हो गया। ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे कांग्रेस से। पी जो नामग्याल जी थे ये संबंधित थे कांग्रेस से, और ये लद्दाख से सांसद रह चुके थे 3 बार। ये आपको याद रखना। ये देखो इनकी फोटो, ये थे
पी नमक ग्याल जी, इनका अभी निधन हो गया है। और ये जो लद्दाख है इसकी कैपिटल हो जाएगी लेह, ये आपको याद रखना है। राधा कृष्ण माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए मुख्य प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसके नए मुख्य प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंद्र सिंह ढिल्लो। रविंद्र सिंह ढिल्लो, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1986 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीपीसी डायग्नोस्टिक ने SARS-CoV-2 IgM और SARS-CoV-2 IgG नामक कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण विकसित किए हैं। यह कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में। ये स्थित है चेन्नई में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सीपीसी डायग्नोस्टिक्स। तो ये जो कंपनी है ये कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी मतलब जो हमारे बॉडी में हमारे जो बाहरी एंटीजन होते हैं, एंटीजन मीन्स जो बाहरी जैसे कि खराब विष जीवाणु है, वायरस है वगैरह, इन सब से जो हमारी रक्षा करते हैं वो होते हैं, वो कहलाते हैं एंटीजन, और जो इनसे रक्षा करते हैं वो कहलाते हैं एंटीबॉडी। ये आपको याद रखना है। एक तरह से कह सकते हो हमारे शरीर की जो रक्षा करते हैं बाहरी चीज़ों से, वो एंटीबॉडी ही होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें सीपीसी डायग्नोस्टिक्स की, तो ये कहाँ की है? चेन्नई की कंपनी है। इसके जो फाउंडर है वो है टीके प्रशांत। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 जुलाई 1991 को। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश, जिसने 1 लाख बेड तैयार किए हैं पहली बार। ठीक है, तो ये कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्रवासी राहत जो ऐप है वो भी यूपी ने लॉन्च किया है। टीम 11 जो है, ताकि कोरोना वायरस को अच्छे से काउंटर किया जा सके, टीम 11 भी यूपी ने ही बनाई है। जन सूचना पोर्टल यूपी ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यूपी के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कैपिटल यहाँ की लखनऊ, यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यूपी के बारे में, जैसे राजधानी लखनऊ है, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें 30, विधानसभा की 404, विधान परिषद की हैं 100। पशु यहाँ का बारहसिंगा है। पशु मीन्स राजकीय पशु। पक्षी सारस, पुष्प पलाश, थारू जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी जिले में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है वाराणसी जिले में। झील कौन कौन से यहाँ पे? गोखुर, भीमताल, रूपकुंड। बांध कौन कौन से हैं? माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी पर है झांसी में। गोविंद पल्लव बंत बांध जो कि रिहंद नदी पे है सोनभद्र में। सुकमा बांध जो कि झांसी में है बेतवा नदी पे। और चंद्रप्रभा बांध जो कि चंद्रप्रभा नदी पे है चंदौली में। ये भी आपको याद रखना। नदियाँ कौन कौन सी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है? गंगा, घाघरा, यमुना, गोमती, बेतवा। और जो वो है डांस यहाँ का फेमस, वो कौन सा है? कथक। कथक भी है। इसके अलावा धीवार भी है, ये धीवार है ना। और ये कहार जो एक उत्सव होता है उस पर परफॉर्म किया जाता है। जोगनी एक नृत्य है, वो भी रामनवमी पर परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा एक और नृत्य है चरकुला धुरिया, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए एक बार यूपी की लोकेशन देख लेते हैं। यूपी की से जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, टोटल राज्य है 9, टोटल कुल राज्य। अगर इनमें बात करें राज्य कितने हैं, मतलब टोटल राज्य मीन्स राज्य भी हैं प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी है एक, दिल्ली। तो इसमें अगर राज्य की बात करेंगे तो 8 हो जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देख लीजिए। और एक इसके अलावा एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है जो नेपाल से लगती है इसकी सीमा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने किस जगह के तट सेतु कराई पर दुर्लभ स्कॉर्पियन मछली खोजी है? तो ये खोजी है जो मन्नार की खाड़ी है ना, उसके तट पर। ये भी ध्यान रखना है कि जो मन्नार की खाड़ी है उसको, उसका जो तट है वो कहा जाता है सेतुकराई तट। जैसे कि केरला का तट मालाबार कहा जाता है, इधर उड़ीसा का तट उत्कल तट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो मन्नार की खाड़ी है उसका तट का जो नाम है वो क्या है? उसके तट का नाम है सेतुकराई तट। ये भी आपको याद रखना है।
इसके अलावा ये खोजी है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इसके अलावा ये भी याद रखना है, जो इधर ये इसका एक तरह से डंक सा दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसे कि बिच्छू में लगा होता है, तो यहाँ से जो है ये न्यूरोटॉक्सिन्स छोड़ती है। न्यूरोटॉक्सिन्स जो है बहुत एक तरह से विष का काम करता है इंसानों के लिए भी। तो अगर ये इंसानों को भी ये विष छोड़ दे अपने इंसानों के शरीर में, तो ये वो आराम से मर जाएगा। तो ये काफ़ी जहरीली मछली भी है, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है स्कॉर्पेनोसेप्टिस नेग्लेक्टा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चक्रवात निसर्ग कहाँ पर आया? चक्रवात निसर्ग अभी चर्चाओं में रहा था, वो कहाँ पर आया था? तो ये आया है अरब सागर में। कहाँ पे आई? अरब सागर में। जैसे इधर इंडिया का मैप है, तो इधर जो है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, तो ये इधर की साइड आया है। अब ये जो आया है, इसका जो नाम दिया है वो दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश जो देश जो है उसने इसका नाम दिया है। इससे पहले आपने सुना होगा जी कि अम्फन एक तूफान आया था, अम्फन चक्रवात। तो अम्फन जो चक्रवात आया था वो आया था बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, इधर इधर की साइड में। ये जो अम्फान है इधर की साइड में आया था। इसको जो नाम दिया था वो नाम दिया था थाईलैंड ने। अम्फान का जो नाम दिया था वो दिया था थाईलैंड ने। ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे हमारा आज का सेशन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।